जो आपका आज़ाद कश्मीर है ना, वहाँ के स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आके अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तानी हैं, वो कहते हैं हम कश्मीरी हैं। तो अगर जो आपका कश्मीर है वो आपका नहीं हो पा रहा तो इंडिया वाला कश्मीर आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपको प्रेफर करेगा? कभी भी नहीं हो सकता। वहाँ पर डेवलपमेंट्स बहुत हो रही है। लोगों को क्या चाहिए? तरक्की, शऊर, एजुकेशन। वो इंडिया दे रहा है तो आपके पास वो क्यों आए? हमारे जो अभी भी ट्रेन वाले ट्रैक हैं वो जो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे वही ट्रैक हैं, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नया इन्वेंशन नहीं की। जो पहले वाले चल रहे हैं इसीलिए हमारे सबसे ज़्यादा हादसा होते हैं ट्रेन के। तो जो है वो ही नहीं हमसे चल रही तो हम नया क्या चलाएँगे। हमने दोनों के लिए कभी कुछ नहीं किया। यहाँ पे हम कश्मीर डे पे या कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो हम लोग यहाँ पे अपने ही रोड्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं और वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा था। उनको तो कुछ फ़र्क नहीं ना पड़ता यहाँ इन चीज़ों से। यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ सीन कर लेंगे, रोडों पे निकलेंगे, फलान कर लें, टमकान कर लें, लेकिन उनको कुछ नहीं होता। और जहाँ तक ये आज़ाद कश्मीर की बात, और उनके लिए भी हम लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। कभी मुझे सुनने को नहीं मिला कि हम लोगों ने आज़ाद कश्मीर के लिए जी कोई मतलब वहाँ पे मेट्रो चला दी या कोई ऐसा सिस्टम कर दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में तो उस इलाके में हम चले तो हमें पानी से नहीं सही से मिल सकता। वॉशरूम्स के लिए पानी नहीं है मेरे ख्याल में तो वहाँ पे। हमने तो उनके डैम भी जो उनसे लिए हैं, उनकी तो जो उनके अराउंड होते हैं गांव, उनको भी तो पता है जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वो माफ़ कर दिए जाते हैं। हमने तो आज तक जम्मू के वो भी नहीं माफ़ किए। आज़ाद कश्मीर के। हाँ, आज़ाद कश्मीर के, आज़ाद जो भी है, आज़ाद कश्मीर के वो भी नहीं माफ़ किए। तो कैसे मतलब हमने उनको कुछ दिया? कुछ भी नहीं दिया हमने आज तक। पंजाब के सिवा किसी सूबे को हमने कुछ नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनामजद। नाजरीन, भारत जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है कि वो जम्मू कश्मीर में यानी कि इंडियन कश्मीर को वंदे भारत ट्रेन जो है वो देने जा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि हमने इन 70 सालों में आज़ाद कश्मीर को क्या दिया। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी आवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राव कामरान। क्या करते हैं कामरान आप? मैं फ्रीलांसिंग हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो एज ए इंजीनियर पाकिस्तान के इस वक्त क्या हालात हैं? सही जॉब चल रही है आपकी? मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, यही है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर निकल जाएँ पाकिस्तान से। अच्छा। जी, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो हमने जाना चाहिए, उसे अवेल करना चाहिए। क्यों पाकिस्तान में रहने वाले अब हालात नहीं रहे? पाकिस्तान में इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं है, कोई ऑनलाइन कंपनी नहीं है, नए स्टार्टअप्स नहीं हैं, तो इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बाहर है, नए स्टार्टअप्स हैं। तो टैक्स वगैरह भी का भी इशू है और सैलरीज वगैरह भी इधर थोड़ी हैं, बाहर से डॉलर में पेमेंट आती है तो इसलिए। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी तो ये कहते हैं कि हमारे नौजवान आईटी में यहाँ पे बड़ा काम कर रहे हैं। और मैंने जितने भी लोगों से बात की है, आपको भी बीच में शामिल करके, सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर या किसी भी फील्ड का इंजीनियर हो, वो बाहर जाने को ज़्यादा प्रेफर करता है पाकिस्तान में सर्व करने के अलावा। तो मेन मसला ये है ना कि पाकिस्तान में ज़्यादा स्टार्टअप्स नहीं है। तो वैसे है कि पाकिस्तान में भी काम करना चाहिए। ये होना चाहिए कि बाहर से बंदा पैसा लेके आए, इधर आके नया स्टार्टअप, कोई नया इन्वेंशन करे, कोई नया आइडिया से नया काम शुरू करें तो फिर तो हो सकता है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी ना कोई गवर्नमेंट स्टेबल है तो, और गवर्नमेंट्स की कोई पॉलिसीज़ भी नहीं है कि आईटी सेक्टर को कोई फ़ायदा दिया जाए। अगर कोई टैक्सेस छूट हो या कोई ऐसा वो हो कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे आईटी सेक्टर को तो फिर तो फ़ायदा है। अब जितने भी पाकिस्तान में भी जितने भी स्टार्टअप हैं वो सारे ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो बाहर से ही काम करते हैं, ज़्यादा उनके बाहरी वेंडर हैं, वो उधर से ही क्लाइंट वो लेते हैं। तो ये सीन है। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी जो है वो अनाउंसमेंट की है कि वो वंदे भारत ट्रेन जो कि बुलेट ट्रेन है वो बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को, जो इंडियन साइड पे कश्मीर है, उसको देने वाले हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमने इन 70 सालों में आज़ाद कश्मीर को क्या दिया? मेन मसला ये ना, हमारे इधर पहली बात तो यह है कि कोई गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, किसी को काम नहीं करने दिया जाता। जो काम करता है तो उसके नीचे से मतलब कि उसको हटा दिया जाता है या उसके पीछे से साजिशें शुरू कर दी जाती हैं। हमारा मेन अभी कश्मीर में इतनी ज़्यादा टूरिज़म है। अगर हम टूरिज़म को प्रमोट करें और मतलब कि अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अभी किसी ने बंदे ने उड़ने के लिए जाना हो टूर के लिए तो वो बंदा इजीली नहीं जा सकता क्योंकि इतना ज़्यादा ना ही कन्वेंस है और ना ही मतलब कि इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा हम अपने टूरिज़म पे वो करें और हमें किसी की मतलब कि किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें खुद अपनी पॉलिसी बिल्ड करनी। ये नहीं चाहिए कि हमने चाइना नहीं कर दिया, इंडिया नहीं कर दिया। इंडिया हमसे बहुत आगे है क्योंकि हमने अभी बेसिक चीज़ों में बड़ा काम करना है। हमारी बेसिक नहीं ठीक है तो हम कैसे हम बुलेट ट्रेन चला सकते हैं?
कश्मीर में हमारी चलिए बुलेट ट्रेन नहीं चला सकते, सिंपल ट्रेन तो चला सकते हैं ना, वो भी नहीं है वहाँ पे। वो ये भी मसला है ना, हमारे जो अभी भी ट्रेन वाले ट्रैक हैं वो भी वो जो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे वही ट्रैक हैं, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नया इन्वेंशन नहीं की, जो पहले वाले चल रहे हैं इसीलिए हमारे सबसे ज़्यादा हादसा होते हैं ट्रेन के। तो जो है वो ही नहीं हमसे चल रही, तो हम नया क्या चलाएँगे, ये भी तो मसला है। इंडिया की जानिब से कैसा इकदाम है? हमने देखा है आए रोज़ इंडिया कोई ना कोई डेवलपमेंट कर रहा है जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाया, वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, आईटी हब बन रहे हैं, यहाँ तक कि अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज 5G तक जम्मू कश्मीर में आ गया है। मेन बात यही है ना कि अब हम वही मैंने पहले भी बात की है, हमने किसी को फॉलो नहीं करना। सबसे ज़्यादा आपको पता है कि सबसे बड़ा जो ट्रेन का हादसा आता है वो भी इंडिया में ही होते हैं। तो इसलिए ये है कि हमें अपनी बेसिक पे चीज़ों पे काम करना है। जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो उसके बाद हम जो मर्ज़ी करें, जो चीज़ मर्ज़ी करें। अब हमने ये जो लाहौर में बनाई है मेट्रो ट्रेन, ये भी हमने लोन लेके लिए, IMF से इतना ज़्यादा लोन लेके हमने बनाई है। तो यही बात है ना कि जो मेन चीज़ है ना, जैसे हम IT है, एजुकेशन पे काम करें, IT पे करें, ये चीज़ें तो बाद की बात है, सहूलतें तो जब आवाम खुशहाल होगी ना तो फिर वो सहूलतें भी अच्छी लगेंगी। आज़ाद कश्मीर में तो ना एजुकेशन का निज़ाम है ना हेल्थ का निज़ाम है। अगर हम आज़ाद कश्मीर के लोगों की बात करें, वो तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुशी नहीं है, लेकिन फिर भी हम हर 5 फरवरी को 5 अगस्त को यही नारे लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो मुझे बताएं कि 77 सालों में हमने कश्मीर को ये झूठे वादे और ये झूठे खोखले नारे लगाने के अलावा क्या किया? मसला यही है ना कि जो हमारे पास अपना कश्मीर है हम उसी को नहीं ठीक रख सकते, तो दूसरा हमने क्या लेना है। तो जब तक हम खुद सबसे पहले तो जब तक हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, तब तक ना ही हम किसी को कुछ कह सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। तो दूर दूर कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि हम इकोनॉमिकली ठीक होंगे। बस यही है ना कि हमें सबसे पहले तो कोई स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो अच्छा करे। अभी इनमें से तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि जो आगे स्टेबल करेगा। इससे अच्छा यही है कि नौजवान इसीलिए बाहर जा रहे हैं। आपको पता है कि जिसका भी मौका मिलता है, जिसको वो बाहर चला जाता है, जिसके पास पैसा है। और इधर वही हैं, या तो हैं वज़ीरों के बेटे या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बेटे हैं, तो वही कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। अब पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में किसी ने रिपोर्ट जमा कराई है कि डुअल नेशनल पाकिस्तान में कितने हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उनमें से कोई 13 के 14 हज़ार डुअल नेशनल होल्डर हैं। और जो रिटायर होते हैं, सुबह रिटायर होते हैं और शाम को उनका पासपोर्ट और वीज़ा आया होता है, वो भाग जाते हैं। और वो लोग हमें कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, वो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। तो यही है कि जिसको मौका मिलता है वो इधर नहीं रहता, वो चला जाता है। इधर वो रहता है जिसको मौका नहीं मिल रहा है, और ये जिसका कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो भी इधर है, और जिसका इधर कोई बिजनेस है वो भी इधर है। और उसके अलावा कोई गरीब बंदा जिसके पास मौका नहीं है, जिसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो नहीं जा सकता। बाकी जिसके पास मौका है और जो जा रहा है वो चला जाता है। अच्छा, एक वक्त था कि पाकिस्तान में नारे लगते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन अब लोग नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग। बस ऐसे ही है ना। अब जो हालात है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है और जो बेरोज़गारी है, ये इसी वजह से लोग वो कर रहे हैं। कोई नहीं, इंशाल्लाह अच्छे वक्त की उम्मीद करनी चाहिए। अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। किसी न किसी आस उम्मीद पे तो है ना हम कायम। अल्लाह ताला ने कोई ना कोई तो हमारे लिए भी सोचा ही होगा। अगर कश्मीरी इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं तो क्या आपको लगता है कि कश्मीरियों को भी इंडिया के साथ इल्हाक करने देना चाहिए? क्योंकि हम अपने बाकी के 4 सूबे तो संभाल नहीं पा रहे, कश्मीर को हमने क्या संभालना है? और जो जम्मू कश्मीर है वो तो पाकिस्तान की सूरत हाल देख रहा है, वो तो कभी भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना नहीं चाहेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई कश्मीरी जो पाकिस्तानी कश्मीरी उसका कोई बंदा चाहेगा कि वो इंडिया के साथ जाए। क्योंकि जो इंडिया वाले मुसलमान हैं उनके हालात देखे ही होंगे। जब दिल करता है हिंदू किसी के घर जला देते हैं, मस्जिदें नहीं सेव हैं, कोई भी चीज़ नहीं है उधर भी। मुसलमानों के जो हालात हैं वो सबको ही पता है। तो जैसा मर्जी है, पाकिस्तान है तो अपना ना, मतलब कि इबादत गाहें हमारी महफूज हैं, सारा सब कुछ ठीक है। बस यही है, थोड़ी इकोनॉमिकल सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है। इंशाल्लाह ये भी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि कोई चाहेगा कि वो इंडिया के साथ जाए। जड़ावाला के वाक़े के हवाले से क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान में माइनॉरिटी महफूज हैं? आपने इंडिया का हवाला दिया, तो जड़ावाला में हमने क्या किया? कितने चर्चेज़ हमने जला दिए, कितने घरों को आग लगा दी। तो क्या पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटी सेफ़ हैं? हम इंडिया में रहने वाले मुसलमानों पर तो बात करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है, अपने घर की बात आती है, तो हम अपने गिरेबान में क्यों नहीं देखते? मसला ये ना कि हम चंद सिर्फ 2-3 बंदों की वजह से तो नहीं हम कह सकते कि माइनॉरिटी सेव नहीं है इधर। बाकी कितने हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। कभी किसी के कोई 2-3 लोग कितने घर जला दिए, पूरी सोसाइटी को आग लगा दी कि पूरे इलाके के
चर्चेस तोड़ दिए गए, लोग रो रहे हैं। यकीन करें मैंने पिक्चर्स देखी हैं, ख़वातीन की शक्लें देखने वाली हैं। आप मुझे बताएं किसी का घर कितने सालों की जो है जमा पूंजी लगाकर एक बंदा बनाता है, आप उस घर को आग लगा दें तो उस बंदे पे मैं कहती हूँ क़यामत नहीं टूटेगी तो क्या होगा। सही, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इनको जिन्होंने ये किया है उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, बिल्कुल गलत काम है। आपका नाम? आनिश नदीम। क्या करते हैं? मैं स्टडी कंप्लीट की लास्ट टाइम और अब बैंक में जॉब स्टार्ट करनी है कल से, मतलब मंडे से। चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर द जॉब। अच्छा, मैं आपसे आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाह रही हूँ, ये है कि इंडियन कश्मीर में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से जो है वंदे भारत ट्रेन का आगाज़ किया जा रहा है। क्या कहेंगे, दिन ब दिन इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। बेसिकली अगर देखा जाए तो मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन जो आवाम है वहाँ की, मतलब मुस्लिम लोग हैं जो वो तो अभी तक सही से आज़ाद नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे तो कर्फ्यू काफ़ी लगता है, मतलब लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं ना। तो मतलब इनको चाहिए है कि अगर कर रहे हैं तो कम से कम उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ करें ना। मतलब ठीक है कर रहे हैं, मतलब उनके नाम से ट्रेन चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मतलब कश्मीरियों को भी उनके हकूक़ मिलने चाहिए। मतलब स्कूल्स में जिस तरह के बाकी हिंदुज़म के लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे, उनको भी हकूक़ मिलना चाहिए इस तरह पे। आपको किसने कहा कि वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ वहाँ के लोगों को आज़ादी नहीं है? नहीं, अब का तो मुझे रिसेंटली का पता नहीं, लेकिन लास्ट टाइम तो सुनने को यही मिलता था ना, जब न्यूज़ वगैरह में चलती थी तो यही आता था कि मतलब लोग बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। 3 महीनों से ऐसे, पिछले 90 दिन से ऐसे चल रहा है सिस्टम कि लोग कर्फ्यूज़ में हैं, मतलब घर से बाहर नहीं निकलते, जो पकड़ते हैं उनको लाठी चार्ज वगैरह होता है। तो ये सारा सिस्टम था। ये आपको ना बहुत पुराने ज़माने की शायद स्टोरी सुनाई जा रही हैं, ये आपने सुन रखी हैं। मैं आपको थोड़ा सा इजाफा कर दूं आपकी इन्फॉर्मेशन में कि इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। अभी 77 इंडिपेंडेंस डे पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़े पुरजोश तरीके से जश्न आज़ादी सेलिब्रेट की और वहाँ पे IT हब्स बन रहे हैं, एजुकेशन का निज़ाम जो है वो बहुत बेहतर है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज वहाँ पर बन रहा है, IT हब्स वहाँ पर बन रहे हैं, अमेज़ॉन की फ्लोटिंग सर्विसेज 5G तक जम्मू कश्मीर में आ गया है। वहाँ पर लोगों के लिए जॉब फेयर्स करवाए जा रहे हैं और आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। ये तो मुझे सब कुछ पता है कि इंडिया में ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। नहीं, ये जम्मू कश्मीर में हो रहा है। मेरी सुन ले बात। अभी लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी अमेरिका गया हुआ था, ठीक है। वहाँ से वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने लिए बिजनेस वगैरह ले गया, ठीक है। जब उसने पाकिस्तान के बारे में ये बात की कि मतलब पाकिस्तान को छोड़ो, वो अपनी मौत खुद ही मरेगा, ऐसे ही है। मतलब ये ठीक है कि इंडिया काम कर रहा है, नो डाउट कि वो कश्मीर के लिए भी काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा मोटिव ये है कहने का कि इंडिया तो हम लोगों से बहुत आगे, हमारा उनसे कंपैरिजन भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बिजनेसिस में वो बहुत हमारे से आ गया है और बाकी चीज़ों में IT में भी वो बहुत हमारे से आ गया है। इवन कि जो उनका एक शहर है बेंगलोर, वो भी IT में इंडिया से काफ़ी आ गया है। मतलब इंडिया के पूरे कंट्री से वो बेंगलोर शहर ही बहुत आ गया और इंडिया वैसे IT में बहुत आ गया हम लोगों से। लेकिन यह है कि अगर उनकी कंपैरिजन हमारी कंट्री से करें तो वो फिर, मैं कंपैरिजन कर रही हूँ आज़ाद कश्मीर का और जम्मू कश्मीर का, कि इंडिया ने तो देख लें कितनी डेवलपमेंट कर दी जम्मू कश्मीर में, जिसको हम आज़ाद करवाने की हर वक्त नारेबाजी करते रहते हैं, सिर्फ नारेबाजी करते हैं। और आज़ाद कश्मीर में हमने 77 सालों में क्या किया, कोई एक डेवलपमेंट बता दे मुझे। नहीं, असल में ये भी आपकी बात सही है कि हम लोगों ने उनके लिए कुछ नहीं किया ना, इनके लिए कुछ किया है, ठीक है। हमने दोनों के लिए कभी कुछ नहीं किया। यहाँ पे हम कश्मीर डे पे या कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो हम लोग यहाँ पे अपने ही रोड्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं और वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा था। उनको तो कुछ फ़र्क नहीं ना पड़ता यहाँ इन चीज़ों से। यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ सीन कर लेंगे, रोडों पे निकलेंगे, फलान कर लें, ढमकान कर लें, लेकिन उनको कुछ नहीं होता। और जहाँ तक ये आज़ाद कश्मीर की बात, और उनके लिए भी हम लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। कभी मुझे सुनने को नहीं मिला कि हम लोगों ने आज़ाद कश्मीर के लिए जी कोई मतलब वहाँ पे मेट्रो चला दी या कोई ऐसा सिस्टम कर दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में तो उस इलाके में हमें चले तो हमें पानी से नहीं सही से मिल सकता, वॉशरूम्स के लिए पानी नहीं है मेरे ख्याल में तो वहाँ पे। और अगर वहाँ जाएंगे तो पैसे दे के वॉशरूम्स में जाना पड़ता है। तो इतना मतलब डिग्रेड वाला हिसाब तो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है और वो बस ये कहता है कि हमें हकूक़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन मिलता किसी को भी नहीं। और फिर हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो मुझे बताएं, आज़ाद कश्मीर की ऐसी सूरत हाल देखने के बाद कभी भी जम्मू कश्मीर इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान के साथ आना चाहेगा? नहीं, ये तो हम लोग कहते हैं ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनसे तो कोई नहीं पूछा कि आपने क्या बनना है, ठीक है। तो मतलब वो नहीं ये कह सकते कि हमने इंडिया जाना है या हमने पाकिस्तान जाना है, उनसे कोई पूछे ना कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब ये वही बात है ना कि हम सिर्फ नारेबाजी तक किया कि यही कह सके कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, करना उन्हें कुछ भी नहीं है, ना अपने लिए करना उनके लिए करना। आपका नाम? तैमूर अरशद। तैमूर, क्या करते हैं? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं?
मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ BSc। पाकिस्तान में इंजीनियर्स का क्या फ्यूचर देख रहे हैं जो आपने इंजीनियरिंग स्टार्ट की? नहीं, पाकिस्तान में तो कोई फ्यूचर नहीं देखा। एक्चुअली ना मेरे भाई हैं, जो मेरे बड़े भाई, वो एज इंजीनियर दुबई में जॉब करते हैं, तो वो काफ़ी हाईली पेड है, तो बस उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब आप इंजीनियरिंग पाकिस्तान से पढ़ने के बाद दुबई रवाना हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फर्दर एजुकेशन के लिए UK या ऑस्ट्रेलिया का भी प्लान कर सकता हूँ, तो वो एज़ यूजुअल इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स हैं। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो बहुत जल्द वंदे भारत ट्रेन, जो कि बुलेट ट्रेन है, वो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट करने वाले हैं। क्या कहेंगे, दिन ब दिन इंडिया जो है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। जी, देखें, ऐसा ना कि इंडिया में पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिशियंस जो हैं, वो उस तरह का कचरा नहीं फैला रहे जो पाकिस्तान में फैल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, PTI नून लीग, वो उनको गिराने में लगे हुए हैं, वो उनको गिराने में लगे हैं। डेवलपमेंट्स तो कोई काम ही नहीं कर रहा ना। तो जो डेवलपमेंट से काम कर रहा है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे वो अभी इतनी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं कि उन्होंने चंद्रयान मिशन 3 भी अपना लॉन्च कर दिया, बिल्कुल ऐसी है। जो कि होप्स हो कि 2 ट्राई के बाद उनका सक्सेसफुल हो ही जाएगा। जितनी उन्होंने की है ना ये डेवलपमेंट, उनको हर लिहाज में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें कोई भी टॉन्ट या टीजिंग वाला पॉइंट हो ही नहीं सकता। सर, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, जिसको हम इंडियन कश्मीर कहते हैं। क्या कहेंगे, पूरी दुनिया में क्या ये पैगाम जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है, जिस तरह इंडिया जम्मू कश्मीर में भी डेवलपमेंट कर रहा है? जी, मैं ना आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जो आपका आज़ाद कश्मीर है ना, वहाँ के स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आके अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तो वो ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तानी हैं, वो कहते हैं हम कश्मीरी हैं। तो अगर जो आपका कश्मीर है वो आपका नहीं हो पा रहा, तो इंडिया वाला कश्मीर आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपको प्रेफर करेगा? कभी भी नहीं हो सकता। वहाँ पर डेवलपमेंट्स बहुत हो रही है। लोगों को क्या चाहिए? तरक्की, शऊर, एजुकेशन। वो इंडिया दे रहा है, तो आपके पास वो क्यों आएंगे? अच्छा, इंडिया तो ये सब दे रहा है जम्मू कश्मीर को, हम आज़ाद कश्मीर को क्या दे रहे हैं? और 70 सालों में हमने आज़ाद कश्मीर को क्या दिया? हमने तो उनके डैम भी जो उनसे लिए हैं, उनकी तो जो उनके अराउंड होते हैं गांव, उनको भी तो पता है जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वो माफ़ कर दिए जाते हैं। हमने तो आज तक जम्मू के वो भी नहीं माफ़ किए। आज़ाद कश्मीर के? हाँ, आज़ाद कश्मीर के, आज़ाद जो भी है, आज़ाद कश्मीर के वो भी नहीं माफ़ किए। तो कैसे, मतलब हमने उनको कुछ दिया? कुछ भी नहीं दिया हमने आज तक। पंजाब के सिवा किसी सूबे को हमने कुछ नहीं दिया। तो सर, फिर हम क्यों ये नारेबाजी करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और क्यों हम रैलियां निकालते हैं, क्यों हम प्रोटेस्ट करते हैं? जब हमने आज़ाद कश्मीर को कुछ नहीं दिया, तो जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवा के हमने क्या कर लेना है, उन्हें क्या दे देना है? कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, ये सिर्फ आपको, जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने हवा दी हुई है, ठीक है? इस चीज़ पे पॉलिटिक्स हो रही है। इसको हम शफाफ पॉलिटिक्स नहीं कह सकते, लीन पॉलिटिक्स नहीं कह सकते। ये सिर्फ वो देशभक्ति सुना हुआ है आपने, हाँ जी। लाइक वैसी ही ये पॉलिटिक्स हो रही है कि उस बंदे को पकड़ के उसको गंदा कर लो, साफ कर लो, अच्छा कर लो, बुरा कर लो, उस पे वोट्स ले लो। जैसे नरेंद्र मोदी कर रहा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ अपने पॉलिटिशियंस कर रहा है। लाइक ऐसे ही यहाँ पे कुछ हो रहा है। आपको लगता है कि अगर कभी जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा जाए कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लें, इंडिया को छोड़ दें, तो क्या कभी वो पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे? एग्जैक्टली नॉट, ऑब्वियसली वो कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको हर चीज़ जो मिलनी चाहिए। बेशक वहाँ पे शुरू में तज़ाद जुल्म वहाँ पे हुआ कश्मीरियों पे, लेकिन अभी वो उस चीज़ को माइनॉरिटी में लेके ना वो फिर डेवलपमेंट भी उतनी कर रहे हैं कि जितना हमने उनके साथ जुल्म किया, उनको उतनी सहूलियात भी दी जाएँ। जैसे आपने बोला अभी ट्रेन चल रही है वंदे भारत, तो उस तरह का कोई उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया होगा। एजुकेशन पे काम कर रहे हैं वो, आप देख लें। हमारी जो है पाकिस्तान की स्पार्को? हाँ, स्पार्को कितने नंबर पे है वर्ल्ड वाइड, आप जानती हैं उस चीज़ को? नहीं, मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन ये मुझे पता है कि स्पार्को में कोई काम नहीं हो रहा फिलहाल। एग्जैक्टली 162 पे आ रही है। हालांकि पाकिस्तान एटमी पावर के लिहाज से 3rd 4th पे आ रहा है, ठीक है? लेकिन स्पार्को हमारी 162 पे, और इसरो पता है कितने पे है? 4th पे, ठीक है? यूरोपियन यूनियन की जो है तो उनसे भी आगे लीड कर रहे हैं इंडिया उनको, ठीक है? तो आप उस सेंस में इंडिया को कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकते। रहनुमाई में कह लें या डेवलपमेंट में कह लें, आप कभी भी उनको पीछे नहीं छोड़ सकते। आप बस एक ही नारा लगा सकते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। बस इस चीज़ को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कह दें कि हम बड़े ज़ालिम हैं, हम ये कर देंगे, वो कर दें। इंडिया तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये कह सकते हैं आप, हालांकि कर कुछ नहीं सकते। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के हवाले से। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।